सवाल पाँचवा और छठवां एक जैसा है। छठवां कर दिया था, पाँचवा कर लेना। नौवां और दसवां एक जैसा है। नौवां कर दिया था, दसवां कर लेना। 11वां सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का कर्ण 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक त्रिभुज बना लो, कर्ण लिख लो 50, आधार लिख लो 48, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होता है। नाम इसका डाल दो ABC। अब आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। यानी चाहो तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कर्ण को लिख दो 50, लंब को AB, आधार को 48, 25 50 का स्क्वायर हुआ 2500, 50 गुणा 50, 48 गुणा 48 करेंगे आएगा 2304। AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब AB स्क्वायर ऐसे ही रखना है। ये 2500 में से ये पक्षांतर हो जाएगा 2304, घट जाएंगे तो बचेंगे 196। AB स्क्वायर बराबर 196। अगर स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो आ जाएगा 14। वर्गमूल आता है 196 का वर्गमूल आता है 14 सेंटीमीटर। ये AB की माप आ गई। ये AB की जब माप आ गई, आपको लंब मिल गया, आधार मिल गया। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। 1/2 आधार की जगह 48, लंब की जगह 14। काट दो, 7 आया। 7 गुणा कर दो, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालना है। हमने पिछले सवाल में भी जब क्षेत्रफल निकाला था तो आपको ये नहीं बताया था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल के सामान्यतः दो सूत्र हैं। एक सूत्र उसमें होता है 1/2 आधार गुणा लंब, एक तो ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। दूसरा वो हीरोन सूत्र होता है। होने को तो दो सूत्र और भी हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ किसी काम के नहीं हैं। जब ये दो सूत्र लगाए थे पिछले सवाल में हमने, तब ये उसमें एक आधार दिया गया था, लंब नहीं दिया गया था, तो हमने पहले उसका लंब निकाला था। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले हमने लंब निकाला था, उसके बाद क्षेत्रफल लगाया था। लंब निकालने का तरीका कोई भी हो सकता है, उसमें हमने पाइथागोरस लगाकर लंब निकाला था। अब इस सवाल में भी हम हीरोन सूत्र लगाएंगे। हीरोन के लिए तीनों भुजाएं ABC चाहिए। हमें A पता है, B पता है, C नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं परिमाप बराबर 42। और जब परिमाप होता है तो तीनों भुजाओं का जोड़ जाता है। A + B + C बराबर 42। A की वैल्यू 18, B की वैल्यू 10, C की वैल्यू 42। 28 + C = 42। C = 42 - 28, 14 सेंटीमीटर आगे तीसरी भुजा। तो हमारे पास अब तीनों भुजाएं हो गई, 1 2 और 3। अब जो तीनों भुजाएं हो गई, अब मैं हीरोन सूत्र लगाना है। तो हीरोन में आपको पता है कि पहले S निकालना पड़ता है। S निकालने के लिए चाहे लिख देते हैं A + B + C/2 और चाहे लिख देते हैं परिमाप 2। बात दोनों एक ही है। चलो A + B लगाते हैं। A की वैल्यू 18, 10, 14, 8 4 12,
L/2 हम सीधे ही परिमाप/2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 21 सेंटीमीटर आ गए S की वैल्यू। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू 21 माइनस A की वैल्यू 18, 21 माइनस B की वैल्यू 10, 21 माइनस C की वैल्यू 14। ऐसे लिखे रहेंगे, घटा देंगे 3 आएगा, घटा देंगे 11 आएगा, घटा देंगे 7 आएगा। अब इसमें 2-3 बातें हैं कि कुछ जोड़े बन जाते तो जोड़े बना के निकाल लो, नहीं बन जाते हैं तो फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब देखना 21 लिखा था ये, अगर इनका गुणा कर लें तो भी 21 आ जाएगा। 21 का जोड़ा बन गया, हमने 21 बाहर निकाल दिया। 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 5 और 6 की तरह ही है, खुद कर लेना। 14वां क्वेश्चन 12 की तरह है, जिसमें भुजाएं बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो दो भुजाएं हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। परिमाप दिए 30 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा C निकाल लेना, उसके बाद वही हीरोन सूत्र से लगा देना। सवाल नंबर 15वां है कि ये क्या आता है, बोर्ड है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है। क्या लिखा है इस बात से कोई मतलब नहीं। कि बोर्ड है वो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, परिमाप 180 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें 3 भुजाएं ए और ए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं ऐसे निकलेगी इसी परिमाप, और ये दी है 180 सेंटीमीटर। अगर हम एक भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। अगर भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो हम पहले भुजा ए निकालते हैं। ये त्रिभुज होता है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ये तीनों भुजाओं का जोड़ यही तो परिमाप होता है। तो a प्लस ए बराबर 180, 3a बराबर 180, a बराबर 180/3 काट दिया तो 60 आ गया। एक भुजा आ गई इसकी 60। अब क्षेत्रफल बराबर, अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हीरो से लगाए तो भी लग जाएगा। अंडर रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60 काट दिया तो 15 6 90, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर और 120 मीटर है। इसमें विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। विज्ञापन छपता है तो इतना किराया मिलता है, 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 3 महीने में इसमें कितनी आमदनी होगी। तो 3 महीने की आमदनी निकालने के लिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालें, फिर 1 वर्ष का किराया निकालें, फिर 3 महीने का किराया निकालें। तो पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तीनों भुजाएं दी गई हैं, हीरोन सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले हम S निकालें, 122 प्लस 22 प्लस 120/2 जोड़ देंगे तो 264/2 बराबर 132 मीटर। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S 132 आ चुका है। ये यहाँ पर 132 माइनस A की वैल्यू ये है 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120।
इसके 132 ऐसे ही लिख लो, इसको घटा के 10 लिख लो, इसको घटा के 110 लिख लो, इसको घटा के 12 लिख लो। इसके टुकड़े कर दें, टुकड़े तो छोटे होने चाहिए, ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड, लेकिन बिना आवाज़ से भी कभी कभी काम चल जाता है। जैसे इसके टुकड़े हो गए 11 × 12, ये ऐसे ही लिखा रहने दो। इसके हो गए 10 × 11, इसको 12 ऐसे लिखा रहने। ये 11 और ये 11 जोड़ा बन गया तो बाहर लिख दो, ये 12 जोड़ा बन गया तो इसे बाहर लिख दो। ये 10 और ये 10, इस तरह से 132 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। अब विज्ञापन के लिए तेरह 1320 है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। खर्चा निकालना है तो 1 वर्ष का किराया 1320 × 5000, किराया ये दिया 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 1 वर्ष का किराया हो गया 5000। 3 महीने का निकालना है तो महीने को पहले वर्ष बनाएंगे, तो 3/12, 12 का भाग दे देंगे महीने में तो वर्ष बन जाएंगे। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। और ये जो किराया 1 साल का है यही लिख देंगे 1320 × 5000, काट देंगे, गुणा कर देंगे 11, 3 और 5, 165, 1 0 2 0 3 0 4 0, 16,50,000 रुपये इसका किराया आ गया। एक पार्क में एक फिसल पट्टी है, यहाँ से फिसलते बच्चे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से फिसलते यहाँ आ जाते हैं। ये फिसल पट्टी बनी हुई है, उसकी ये इधर बगल में दीवार है, इसमें ये रेखांकित भाग है, यहीं पर पेंट करना है। इस पेंट का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। मतलब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? हीरोन के सूत्र से निकलता है। हीरोन का सूत्र आपको पता है, √S S - A S - B और S - C। इसे खुद निकालें।